योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 4 त्रयम एकत्र संयमः। पिछले सूत्रों में हम देखे धारणा, ध्यान और समाधि के विषय में। धारणा किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं, समाधि में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या साधन हैं, किस प्रकार से वहाँ पर लाभ होता है, क्या क्या अनुभूतियाँ हैं, ये हम पिछले सूत्र में देखे। आगे चौथा सूत्र है त्रयम एकत्र संयमः। शब्दार्थ त्रयम धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का एक विषयक होना संयम है। सूत्रार्थ धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का एक विषय में साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना संयम है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का इस शास्त्र में यह पारिभाषिक नाम है। तो पारिभाषिक नाम क्या कहते हैं? जो प्रसिद्ध होता है योग शास्त्र में। धारणा, ध्यान और समाधि क्या है? पारिभाषिक नाम, मतलब उसको प्रसिद्ध कर दिया गया है। जैसे कभी आपको बताया हूँ, गुण कहने पर जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे अथवा दर्शन शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो गुण कहने पर, इस प्रकरण में दर्शन पढ़ते समय गुण कहने पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण समझेंगे। और यदि हम व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं वहाँ पर गुण शब्द आया, एको गुण वृद्धि सूत्र आता है, आदि गुण सूत्र आता है व्याकरण के समय, तो वहाँ गुण कहने पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं समझेंगे। वहाँ गुण कहने पर अ, ए, ओ, उसको वहाँ पर गुण कहते हैं, तीन वर्ण को। तो वहाँ पर गुण कहने से वह समझते हैं। और व्यवहार में किसी का गुण कहने पर, इसकी ये तो बहुत गुणवान है, तो वह गुणवान कहने पर वो सत्व रज तम वाला गुण नहीं देखेंगे अथवा व्याकरण वाला गुण नहीं लाएंगे। यहाँ पर तो विशेषता को गुण कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर वह नाम प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर भी जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये पारिभाषिक नाम है। ये निश्चित कर दिया गया है कि योग शास्त्र में अथवा योग के क्षेत्र में धारणा कहने पर इसको ग्रहण करेंगे, ध्यान कहने पर ईश्वर का ध्यान करना, और समाधि। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में संयम का लक्षण किया गया है। जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही विषय में किए जाते हैं तब इन तीनों साधनों को संयम कहा जाता है। तीनों को जब मिला के हम किसी विषय में केंद्रित करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, धारणा भी, ध्यान भी और समाधि भी, तो ये संयम कहा जाता है। यह योग दर्शनकार ने परिभाषा बनाई है कि इस शास्त्र में, देखिए आया ना, इस शास्त्र में धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहा जाएगा। इस शास्त्र में जब हम योग शास्त्र में कहेंगे, जहाँ जहाँ पर संयम शब्द का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ पर इन तीनों का ग्रहण होगा। इससे यह सुविधा होगी कि तीनों का नाम पृथक पृथक कहने की आवश्यकता नहीं होगी। इस शास्त्र में बतलाई विविध विभूतियों की प्राप्ति के लिए इन धारणा, ध्यान और समाधि का एक काल में प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है? विविध विभूतियों को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। कोई विशेषता किसी भी, जैसे बहुत सारे आगे आएगा, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। देखते हैं जब भी ईश्वर प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, वो तो दूर की बात है, पहले तो मुझको सिद्धि प्राप्त करना है, कुछ दिखाना है लोगों को। कुछ लोगों का होता है ना लोकेशना, कि मुझको दिखाना है, प्रसिद्धि प्राप्त करना है, अपना बड़ाई करनी है। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति जो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसकी ओर ना जाके छोटे छोटे लक्ष्य में वो उलझ जाता है। जैसे यहाँ पर मनुष्य जीवन किस लिए हमको मिला है?
संपूर्ण दुखों से छूटना और पूर्ण सुख शांति को प्राप्त करना। जीवन मृत्यु के चक्कर से जो बार बार मरते हैं, जीते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, इससे हटकर आगे स्थिर सुख को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन इस मुख्य लक्ष्य को जैसे हम भूल जाते हैं। यहाँ संसार में जैसे बच्चे को टॉफ़ी दे के, खिलौना दे के उलझा देते हैं ना, हम भी ऐसे ही जो संसार के पीछे लग जाते हैं, संसार की ऐश्वर्य भोग साधनों में यदि हम उलझ जाते हैं तो हम भी उस छोटे बच्चे की तरह ही है, जो कि मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अथवा बड़े लक्ष्य को छोड़कर हम यहाँ पर सामान्य गौण कार्य में लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही समझना चाहिए कि हम धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करके, संयम का अभ्यास करके अपने जीवन को सफलता की ओर ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पर संयम शब्द आएगा वहाँ पर इनका ग्रहण होगा। इस शास्त्र में जो विभूतियाँ प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग करना बताया गया है। कभी कभी धारणा किसी अन्य विषय पर की जाती है और ध्यान किसी अन्य विषय का किया जाता है। जैसे शरीर के हृदय आदि अंगों में धारणा की जाती है और ध्यान ईश्वर का किया जाता है। जब शरीर के स्वरूप को जानने के लिए इन तीनों का प्रयोग होता है, शरीर के स्वरूप को जानने के लिए तीनों का प्रयोग होता है, तो शरीर में ही धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का प्रयोग होता है। तो समाधि के विषय में फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। समाधि एक तो संप्रज्ञात समाधि, भौतिक वस्तुओं के विषय में समाधि लगाते हैं, भौतिक विशेष को विशेष रूप से जानने के लिए, और असंप्रज्ञात समाधि ईश्वर के विषय में। तो शरीर के विषय में भी जानना चाहते हैं, शरीर के विषय में भी समाधि लगाया जाता है। शरीर के एक एक पुर्जे को हम जानना चाहते हैं, उसके विषय में कि कितना बड़ा रहस्यमय शरीर है, कैसे कैसे अंग प्रत्यंग काम करते हैं, इसको लेके कोई समाधि लगाए तो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों शरीर के अंगों पर लगेगा। और ईश्वर के ऊपर लगाएंगे तो फिर धारणा शरीर में लगाते हुए फिर ध्यान और समाधि लगाते हैं। तो जब योगाभ्यासी शरीर से बाहर किसी वृक्ष के स्वरूप को जानना चाहता है तो धारणा, ध्यान और समाधि उसी एक वृक्ष के विषय में ही होते हैं। अर्थात तीनों का प्रयोग एक को जानने के लिए ही किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि प्रारंभ में धारणा का अभ्यास किया जाता है और उस समय ध्यान और समाधि का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए एक काल में एक विषय में जब इन तीनों का प्रयोग होता है तब इनको संयम शब्द से कहा जाता है। तो अलग अलग होगा तो वहाँ पर संयम नहीं कहेंगे, वहाँ अलग अलग नाम से कहेंगे। यदि एक विषय पर कर रहे हैं, तीनों का उसमें केंद्रित करके करेंगे तो वहाँ पर संयम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये एक बात बता दिए कि संयम तीनों को मिला के भी हम बोल सकते हैं और इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। सूत्र 5 है तज्जयात प्रज्ञालोकः। शब्दार्थ तज्जयात अर्थात उस संयम के सिद्ध होने से समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है। सूत्रार्थ है उस संयम के जय अर्थात परिपक्वता, वश्यता के होने से समाधि प्रज्ञा का विकास होता है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में संयम की सिद्धि का फल बतलाया है कि संयम का अभ्यास क्यों करें, क्या लाभ है इससे। धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का अभ्यास करते करते जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तब बुद्धि का विशेष विकास होता है। तो बार बार अभ्यास करने पर फिर बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ जाती है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो बार बार जितना हम अभ्यास करते हैं उतना उसमें कुशल बन जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता है, मैं तो आँख बंद करके बैठ भी नहीं पाता हूँ, कैसे मैं अपने मन को रोक सकता हूँ।
तो इसके लिए भी हमें ध्यान देनी है कि अभ्यास, बार बार जब हम अभ्यास करेंगे तो उसमें सफल हो जाएंगे। तो संयम के विषय में भी यही कहा गया कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का बार बार जब अभ्यास करेंगे तो एक दिन वह परिपक्व हो जाता है। पहला कह रहे हैं कि जब यम नियम आदि अंगों का पालन करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया जाता है तब रजोगुण और तमोगुण निर्बल हो जाते हैं और सत्वगुण प्रबल हो जाता है। और सत्व के प्रबल होने से बुद्धि का विकास होता है, कुसंस्कार निर्बल हो जाते हैं और सुसंस्कार प्रबल हो जाते हैं। तो जितना जितना हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एकांत में रहते हैं, सात्विक खान पान करते हैं, सुबह का समय उठ के व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि करते हैं तो हमारे अंदर सत्वगुण विकसित होता है। और सत्वगुण विकसित होने से सत्य असत्य का निर्णय करना, साधना में विशेष प्रगति करना आदि होता है। नहीं तो रजोगुण और तमोगुण में हम पिसते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, चंचल होते रहते हैं, उदास होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं। तो सत्वगुण को उभारने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो जितना हम यम नियम का पालन करते जाएंगे और ये सब अच्छे कार्यों को करते जाएंगे उतना हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होते जाएंगे। और सत्वगुण में प्रतिष्ठित होने पर कुसंस्कार निर्बल होंगे और सुसंस्कारों को बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे कार्य करते जाएंगे हम। दूसरा है वैशेषिक कार महर्षि कणाद जी ने संस्कार दोष से अविद्या की उत्पत्ति बतलाई है। एक सूत्र है वैशेषिक दर्शन में, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। इससे अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि सुसंस्कार से विद्या उत्पन्न होती है, कुसंस्कार से अविद्या और सुसंस्कार से विद्या की उत्पत्ति होती है। जितना इतना हम अच्छे संस्कारों को बनाते जाएंगे उतना उतना हम श्रेष्ठ विद्या से, ज्ञान से युक्त होते जाएंगे, मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जितना हमारे अंदर कुसंस्कार रहते हैं, रजोगुण तमोगुण रहते हैं, उतना हम अपने आप को अधिक दिखावा करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ और अपनी बड़ाई करेंगे, और अधिक चंचल रहते हैं। और दूसरे शब्द में कहेंगे तो और भी कि हम अधिक लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब चाहेंगे। जितना इतना हम विद्या से युक्त हो जाएंगे, सुसंस्कार से युक्त हो जाएंगे, उतना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, अपनी बड़ाई नहीं करेंगे और ईश्वर से संबंधित क्रियाओं को हम करेंगे, मौन रहेंगे, ईश्वर निधान से युक्त रहेंगे और अच्छे संस्कारों को विकसित करना चाहेंगे। और यही हमारी वास्तविक संपत्ति है। तो इंद्रियों में दोष आने पर संस्कार में भी दोष हो जाते हैं, कुसंस्कार बन जाता है। और उससे विपरीत बताया गया कि सुसंस्कारों को जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम विद्या से, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त होते जाएंगे। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर भी उपासकों को विद्या प्रदान करता है, उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। जो लोग यह मानते हैं कि ज्ञान का विकास स्वयं हो जाता है, ज्ञानदाता ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान बिना ज्ञाता के नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान का आधार ईश्वर है और उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही जीवात्मा सफल होता है। ये देखिए बड़ी बात कह दी। ईश्वर क्या है? ज्ञान का आधार है, सर्वज्ञ है, ज्ञान के स्रोत हैं। जितना हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो उतना हम सफल होते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। ऐसे यहाँ भी माता पिता, गुरुजन, साथी मित्र, लोक आदि से भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ ज्ञान है, विशेष हमारे जीवन के कल्याण के लिए जो ज्ञान होता है वह ईश्वर के सानिध्य से मिलता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है।
वेद में ईश्वर ने कहा है कि यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। भावार्थ है, मैं जिस जिस को चाहता हूँ उसको बलवान कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ उसको ब्रह्मा अर्थात चतुर्वेद विद बना देता हूँ, विशेष ज्ञान से युक्त कर देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ ऋषि, और जिसको चाहता हूँ उसको उत्तम बुद्धि से युक्त कर देता हूँ। ये परमात्मा के सत्य प्रतिज्ञा हैं। इसलिए प्रज्ञा लोक की सिद्धि होती है। तो परमात्मा का सानिध्य, उनका ध्यान करना, उनके सानिध्य में रहना बहुत आवश्यक है। जितना इतना हम ईश्वर के गुणों को जानेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे और पुनः पुनः ईश्वर के शरण में जाते हुए उनमें अत्यंत प्रीति करेंगे परमात्मा में, तो ये सब हमको लाभ होता है। तो ये मंत्र है, वेद मंत्र में स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, जो मेरे अनुकूल चलता है, जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, श्रेष्ठ बना देता हूँ, उत्तम बुद्धि से युक्त कर देता हूँ। तम सुमेधाम, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसकी उपासना करता है, उसको ईश्वर मेधावी बना देता है, सबको नहीं बनाता, तथा स्वेच्छा से व बिना पुरुषार्थ से किए भी किसी को नहीं बनाता। जो पुरुषार्थी नहीं हैं, जिनका कर्म ठीक नहीं है, उनको परमात्मा विशेष ज्ञान सामर्थ्य नहीं देते। हम भी तो कहाँ देते हैं, हम भी यहाँ पर कोई योग्य होते हैं, जहाँ पर विशेष कुछ कार्य हो रहा है, उत्तम पात्र समझते हैं, वहाँ पर सहयोग देना चाहते हैं, अथवा वहाँ पर हम शारीरिक रूप में भी हेल्प करते हैं, वहाँ जाते हैं, बैठते हैं उनके साथ। तो परमात्मा तो बहुत ज्ञानवान है, ज्ञानशील है, तो वो कैसे हमको देगा। तो ईश्वर चेतन स्वरूप हैं, ज्ञानवान हैं, सदा हमारे हितैषी हैं। यह बात हमें मन में दृढ़तापूर्वक बिठाना चाहिए और बार बार जब आवृत्ति करेंगे, ईश्वर के स्वरूप को मन में बिठाएंगे और ईश्वर की उपासना करेंगे, तो एक दिन निश्चय पूर्वक जो बातें हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अनुभव में आ जाता है। क्योंकि जो खाएगा उसको ही पता लगेगा। मान लीजिए गुड़ मीठा है हम बोलते रहेंगे तो थोड़ी पता लग जाएगा उसको मिठास का अनुभव। जो खाता है मुंह में डालेगा उसको पता लगेगा। ऐसे ही नीम कड़वा है बोलते रहें, सुनते रहें, कड़वा है कि नहीं कब पता लगता है, जब खाते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद आदि प्राप्त जिसको होता है उसको सीधा अंदर अनुभव होते हैं, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। जैसे हम यहाँ सीधे किसी को देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, देख के हमको सुख शांति मिलती है और उसके सानिध्य में बैठना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी होने लग जाता है। सीधा ईश्वर अंदर हमको प्रत्यक्ष होते हैं, उनके गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। तो ये ऐसे हमें समझना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं, इस सूत्र को देख लिया हम। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। तो सूत्र संख्या 4 और 5 हमारा हो गया आज। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये बात तो आप अभी जो बताए पूरा सच, 100% सच है। जो पहले हम लोग को समझ में कुछ नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। हाँ, कोई भी विषय में हो, जब हम निरंतर लंबे समय तक उसमें पुरुषार्थ करेंगे, समय लगाएंगे, तो सफलता तो अवश्य ही मिलेगी। ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही है। ईश्वर का ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे बैठते जाएंगे, मन एकाग्र होता जाएगा, फिर भी संसार से विषय से हटते जाएंगे। तो ऐसे लंबे काल तक अभ्यास करते जाएंगे तो ईश्वर समझ में आ जाता है।
और शास्त्र भी ऐसा ही है, जो शास्त्र क्या कहना चाह रहा है, वेद क्या कहना चाह रहा है, वो भी हमें समझ में आने लग जाता है। तो मुख्य लेकिन एक एक बात होता है तो जी बीच बीच में बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने मन के अंदर। हाँ, संघर्ष तो होगा ही, जैसे बाह्य भौतिक क्षेत्र में भी होता है। किसी कार्य को हम करने जाते हैं तो बहुत सारी प्रतिकूलताएं आती है, संघर्ष करना तो बाहर भी पड़ता है। हम जितने भी अच्छे होंगे तब भी दुष्ट व्यक्ति हमको परेशान करते हैं, बाधा डालते हैं, निंदा करते हैं, अपमानित करते हैं, कार्य करने नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है, बाहर कोई भी भौतिक कार्य करते हैं। आंतरिक जगत में भी ऐसे ही होता है। अपने संस्कार। मुझे ये पूछना था। जी नमस्ते आचार्य जी। जी बताइए। धन्यवाद। मैंने आपकी जो क्लास है अभी ज़्यादा दिन नहीं ली, 2-3 दिन बीच में ली है और मुझे क्लास अच्छी लगती है। मुझे ये पुस्तक भी लेनी थी। हाँ, पुस्तक व्हाट्सएप में आप मेरे को नमस्ते भेज देंगे और पूरा पता भेज देंगे, आपको भेज देंगे। तो ये मुझे कौन से नंबर पे मैं व्हाट्सएप भेजूँ? मैं इसमें हाँ, मेरा नंबर जुड़ा हूँ हाँ, उस ग्रुप में जो एडमिन है ना, मेरा नंबर है वो 9537649082। तो उसमें जो एडमिन 9537 629082। हाँ 62 नहीं 64 है बीच में, 953764 है 649082। हाँ, जो भी नहीं जुड़े हैं तो उन ये लोग। हार्ड पुस्तक मिल जाएगी ना, हार्ड कॉपी? हाँ जी, हाँ जी, पूरा पता भेज दीजिएगा पिन कोड सहित, फिर आपको यहाँ से आश्रम से भेज देंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? फिर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। रेखा जी बताइए। रेखा बहन जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, प्रज्ञा लोक है, तो अलग अलग लोग बोलते हैं, किस तरीके से आया है या यह भाषा की शैली है? हाँ, तो यहाँ पर प्रज्ञान लोक अर्थात ये कुछ शब्द होता है शास्त्र में, उसका लोक का अर्थात ऐसे कोई लोक नहीं लेंगे, प्रज्ञा रूपी ज्ञान, इस अर्थ में ये प्रज्ञान लोक लेंगे, विशेष ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ऐसे समझना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, एक शब्द है प्रदत्त ज्ञान। प्रदत्त मतलब? प्रदत्त तो प्राप्त। प्राप्त। हाँ, दा धातु है, दाने ये अर्थ में विशेष रूप से कोई जो ज्ञान होता है ना, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, अर्थात उनसे प्राप्त ज्ञान, ये है। अच्छा आचार्य जी, जैसे धारणा ध्यान समाधि को एकत्रित रूप से हम संयम बोलते हैं, पर जो संयम का साधारण अर्थ है जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो मतलब इस पुस्तक के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि हाँ, भी संयम जी जी जी, यहाँ पर इसमें संयम कहेंगे। जैसे मैं गुण के विषय में बताया, तो यहाँ पर संयम, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, संयम अर्थात इंद्रियों को बस में रखना है ना, अनावश्यक इंद्रियों का प्रयोग नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना ही खाना, जितना आवश्यक है उतना ही देखना, और मतलब आवश्यकता से अधिक जब कर देते हैं तो असंयमित जीवन हो गया, अमर्यादित हो जाता है। और संयम उसे कहते हैं जो मर्यादा में रह के हुए जो कार्य हम करते हैं उसको संयम कहते हैं। ठीक है ना? जी शुभम जी बोलिए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बोला कि वृक्ष में संयम लगाया जाता है, संयम किया जाता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? वृक्ष मतलब जैसे संप्रज्ञात समाधि का विषय बनाते हैं ना, किसी वृक्ष को लेंगे हम, आम के वृक्ष को लिए, आम के वृक्ष के विषय में समाधि लगाएंगे, तो समाधि जब लगाते हैं तो उसमें आम से संबंधित किसी विषय में हम सब समाधि लगाते हैं, तो उससे उस विषय से संबंधित हमको ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। जैसे आम के वृक्ष में समाधि लगाएंगे तो आम के क्या क्या लाभ है, और आम के वृक्ष में किस किस प्रकार से क्योंकि प्रगति होती, मतलब कितने साल में उसका बढ़ोतरी होती है, कितना फल होता है, कितने महीने तक फल देता है, आम अलग अलग किस्म के आम हैं, ये सब पहले शब्द रूप में, शाब्दिक रूप में हम संग्रह कर लिए ज्ञान। फिर उससे संबंधित आँख बंद करके जब उसमें धारणा लगाएंगे,
मन में उस चित्र को लाएंगे, वृक्ष को। तो ये धारणा हो गया। फिर उससे संबंधित ज्ञान को हम चलाते हैं। पहले तो स्थान विशेष में मन को टिकाना, धारणा हो गया। फिर ज्ञान, उससे संबंधित जो पढ़ा हुआ ज्ञान है, सुना हुआ है, उसको चलाना, ये ध्यान है। फिर बार बार जब इसको हम करते हैं, करते करते फिर एक अर्थमात्र निर्भासम, उससे संबंधित विशेष जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसको समाधि की स्थिति कहते हैं। तो धारणा वृक्ष पर होगा, ध्यान भी हुआ, फिर समाधि भी हुई। तो इन तीनों को जब टिका के वृक्ष के ऊपर हम लगाते हैं तो संयम कहा जाएगा। ये वृक्ष से संबंधित संयम है। अर्थात आचार्य जी मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, विषय को लेकर के, उसमें पहले थ्योरेटिकल ज्ञान अच्छा प्राप्त करने के बाद उस पर दोबारा से उसको रिपीटेशन करना। हाँ जी। और उसके बाद उसमें कोई विशेष ज्ञान प्राप्त होता है आगे बढ़ करना। जी तो मतलब हाँ जी। तो ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही किया जाता है, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो तीनों को जब गुण है आचार्य जी, एक ही गुण को लेकर के हम मतलब लगा सकते हैं और उससे जी ज्ञान प्राप्त। जी जी जी, किसी एक गुण को लेके ही करना पड़ता है, वो विशेष सहायक होता है। तो तीनों को मिला के जब एक विषय में लगाएंगे तो उसको हम संयम कहेंगे शास्त्रीय भाषा में। आचार्य जी, जैसे हम ये गुण देखें, ईश्वर न्यायकारी है, तो उसमें क्या क्या हम सोचते जाएं, किस तरह से? ईश्वर की न्याय व्यवस्था देखते हैं हम यहाँ पर। हम आज यहाँ पर हैं, हमारा हाथ पैर नाक स्वस्थ शरीर है, और दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का शरीर है लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है, ना उसको सोच करना आता है, ना भोजन बोल पाता है, कुछ नहीं, दूसरा उसको सहाय कराना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे सारे सृष्टि जगत को जब देखते हैं तो पता लगता है ये कर्मफल व्यवस्था है। और दूसरे हमारे साथी मित्रों को देखिए, हम यदि अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो हमारे घर में सुख शांति प्रसन्नता है, हमारे बच्चे सुसंस्कारी हैं। और दूसरे जो गलत उपाय से धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, उनके घर में कोई शराब पी रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना शांति से रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब व्यवस्था बनाने वाला तो कोई है ना, बुद्धि को प्रेरणा करने वाला। कोई व्यक्ति दूध पी रहा है और कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। बस इसी तरह ईश्वर को तो इस प्रकार से ईश्वर की न्याय व्यवस्था को देखते देखते जाते हैं। फिर सृष्टि को देखते हैं, इतना बड़ी सृष्टि कौन बनाया, है ना। और हमारा जन्म भारत में हुआ है, भारत में भी एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, कोई पाकिस्तान में जन्म नहीं हुआ, कहीं ऐसी जगह पर जन्म नहीं हुआ। तो ये सब स्थिति को जब विचार करते जाएंगे तो यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप में भी देखता है। हम यज्ञ करते हैं तो हमको सुगंधित ये मिलता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। कोई व्यक्ति यज्ञ के विषय में जानता भी नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था को जब देखेंगे, हाँ, फिर ईश्वर को साथ में जोड़ते जाएंगे तो फिर आपको न्यायकारी दिखने लग जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके ईश्वर का जब ध्यान में प्रयोग करेंगे और करते जाएंगे तो एक दिन स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, ईश्वर पूरा न्यायकारी है। ऐसे इसमें हम कर्म करते हैं तो इसमें फल दे रहे हैं, सीधा प्रत्यक्ष रूप में दिखने लग जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बड़े होते हैं, टीचर होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई गलत काम किया तो तुरंत दंड देते हैं। ऐसे ही परमात्मा दंड देने वाले और अच्छे कार्य करने पर विशेष पुरस्कार कर देने वाले दोनों दिखने लग जाएंगे। और ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कोई हमारे पास है, सीधा देख रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, ऐसे ही परमात्मा की कैमरा भी लगा हुआ है, हमें स्पष्ट रूप से जान रहे हैं, देख रहे हैं। न्यायकारी जब समझ में आ जाएगा तो ये फिर स्पष्ट हो जाएगा। फिर व्यक्ति मन में भी गलत विचार नहीं लाएगा, मन में भी वो बिल्कुल गलत विचार नहीं लाएगा और हर समय सावधान रहेगा, सतर्क रहेगा, वो चौकन्ना रहेगा। जैसे सिपाही होता है ना कि चोर ना घुस जाए, बॉर्डर में रहते हैं, ऐसे ही योगाभ्यासी व्यक्ति भी वैचारिक स्तर पर, विचारों के स्तर पर चौकन्ना रहता है। इतना उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, बिल्कुल कोई वितर्क लाएगा ही नहीं, लाते ही तुरंत फेंक देगा। जैसे कहा गया ना, योग व्यास भाष्य में कहा गया है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। जो वास्तविक ज्ञानी बुद्धिमान विवेकी है वो क्या करता है, वो अक्षी पात्र कल्प जैसा होता है। अर्थात जैसे आँख का गोलक है, अक्षी पात्र है, वहाँ पर छोटे से तिनका अथवा कुछ धूल आ जाए तो कैसे तुरंत निकाल देता है, आंसू आ जाता है और उसको वो सहन नहीं करता है।
ऐसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, योगाभ्यासी है, वो व्यक्ति अपने अंदर एक भी दोष को स्वीकार नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सामान्य रूप से लोग क्या करते हैं, दूसरे के अंदर गलती देखते हैं, इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है। लेकिन योगाभ्यासी व्यक्ति पहले अपना देखता है कि मैं वैचारिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी एक भी गलत विचार अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा, क्योंकि न्यायकारी परमात्मा बैठा हुआ है। यदि लाऊंगा तो उसका अनंत फल मिलेंगे, दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं, कई जन्मों तक उसका फल मिलेगा। ऐसे जब समझ में आ जाता है तो व्यक्ति ना झूठ बोलेगा ना गलत कार्य करेगा। नहीं तो जितना भी आप पुलिस अधिकारी खड़ा कर दीजिए, जितना भी दंड व्यवस्था बना दीजिए, बाहर किसी को समझ में ही नहीं आएगा। यही चीज़ हमारे भारतीय गुरुकुल परंपरा में सिखाया जाता था। माता पिता, गुरु आचार्य गुरुकुल में और प्राचीन सभ्यता में ये सिखा देते थे कि ईश्वर न्यायकारी है बेटा, बिल्कुल गलत नहीं करना, सोचना भी नहीं किसी के विषय में गलत। सभी जितने भी संसार के लोग हैं वो अपने भाई बहन हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। जैसे हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, दूसरे के लिए क्यों करना। इतना घोटाला हो रहा है, कितना लोग देखिए कैसे कैसे संस्कार हो जाता है। दूध बेचते हैं, दूध में भी सर्फ का ये डाल देते हैं, कितना केमिकल डाल के जहर परोसते हैं। ज़मीन खेती करते हैं, उसमें जहर डाल रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि विद्या पूरा बदल दिए हैं ये विदेशी तंत्रों ने, अथवा जितने भी भ्रष्ट लोग हुए। यदि ऐसे हमको पता लग जाए ईश्वर न्यायकारी है और दंड देगा, और अच्छे कार्य करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। जितना हम अच्छे कार्य करते जाएंगे, ईश्वर हमको पुरस्कार देते 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 एक दिन समाधि लगा देंगे और इतना आनंद मिलेगा। और जिसके लिए ये जीवन मिला हुआ है, इसको भी वो व्यक्ति फिर समझ लेता है। कहा गया ना, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जब व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है, अनावश्यक विचार, हानिकारक विचार को नहीं लाता है, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है और हानिकारक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, तब तो उसको पता लगता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त होगा। ये सब जो गूढ़ बातें हैं वो सब फिर समझ में आता है। अब क्या करते हैं व्यक्ति, बैठ गए, मोबाइल पकड़ लिए, न्यूज़ देखते रहेंगे, क्राइम फाइल देखते रहेंगे, सास बहू का सीरियल देखते रहेंगे, इधर उधर पूरा कूड़ा कचरा जब भर देंगे अंदर, फिर थोड़ी समझ में आएगा ईश्वर, ना आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अनावश्यक चीज़ें सब संग्रह करते थे लग गए। तो हम इस प्रकार से ईश्वर को न्यायकारी जाने। ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं। वैचारिक स्तर पर भी सावधान रहें, किसी के विषय में गलत ना सोचना, आए तो तुरंत हटाना। तिरुमल जी बताइए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। आचार्य जी, बाकी जी ये तो मैंने ये योग दर्शन की कक्षा से पहले भी इतना तो पता रहता है कि गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है जी। तो फिर भी कभी कभी मतलब एक बार बार अगर कोई चीज सामने आए तो विचार में तो ऐसा आ ही जाता है, करते नहीं है ना करेंगे, लेकिन ऐसे एक तो पल के लिए ऐसे दिमाग में ऐसा इसमें, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। ये तो होगा, पहले मैं यही तो बता रहा हूँ ना, पहले हम दोष करते थे, हमको पता ही नहीं था, अंधेधुन होकर कर रहे थे, फिर पता लगा तो फिर भी करते रहेंगे, फिर भी अंदर से कष्ट होगा। धीरे धीरे हम जब आध्यात्मिक कार्य करते जाते हैं तो हम बुलेट प्रूफ बन जाते हैं। इसे बुलेट प्रूफ कहा जाता है ना, मतलब गोली आने पर भी हम, गोली लगेगा तब भी हमारे अंदर हलचल नहीं होगा। पहले हम चाय पीते थे, कोई चाय पीता था, फिर चाय छोड़ना चाहे तो बहुत मुश्किल हुआ, फिर छोड़ते छोड़ते कोई मान ली ज़बरदस्ती पिला दिया तो वो व्यक्ति पी लेता है। फिर ऐसे, राजेश जी अपना माइक म्यूट करिए। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे हो जाता है, वो मजबूत बन जाता है, चाहे वो लाखों रुपया भी दे व्यक्ति चाय पिएगा नहीं। ये क्या, वो मजबूत बन गया। ये तो एक सामान्य उदाहरण है। ऐसे ही वैचारिक स्तर पर भी व्यक्ति जब सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो जाता है, लगातार ध्यान, साधना, उपासना, अपने जो भी कर्तव्य कर्म हैं, जिस जगह पर उसका नियुक्ति है, गृहस्थी में है अथवा किसी व्यापार धंधा नौकरी कर रहा है, जहाँ भी अपने कर्तव्य कर्म है उसके यदि ईमानदारी पूर्वक करता रहता है, वो भी एक सेतु बनता है। तो अच्छे कार्य को लगातार करते जाते हैं तो सत्वगुण बढ़ता रहता है। और सत्वगुण बढ़ जाने पर फिर ये जो स्थितियाँ हैं,
जो जो प्रतिकूलताएं हैं वो फिर प्रभावित नहीं करता है, उसमें हम विचलित नहीं होते, फिर हल्के से उसको उड़ा देते हैं हम, दुखों को, कष्टों को, गलत विचारों को भी हटाने में समर्थ हो जाते हैं हम। ठीक है, लगातार इसलिए हमको सत्वगुण को बढ़ाते रहना चाहिए। सत्वगुण युक्त देखना, सुनना, खाना, पीना, विचारना आदि करते जाना है। आचार्य जी, जब हम लोग कहीं जाते हैं, आश्रम में जाए तो अच्छा खाना तो मिलेगा ही। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कहीं गए, कहीं भी कोई प्रोग्राम में गए, कहीं भी गए, जाना तो पड़ता ही है। तो गलती से कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है। हाँ, ठीक है। वो जैसे कि सामने वाले का ये बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बस ऐसे टेस्ट कर लिया, या फिर कुछ भी वो, तो उसका नतीजा ऐसा होता है कि हमारे वेदर स्तर पर थोड़ा हम लोग, हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा ही, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। जैसे भोजन करते हैं, भोजन से लेकर भोजन पकाने वाला जिस धन से कमा के लाया हो, घोटाला करके लाया, दूसरे को कष्ट दे के लाया, उस धन को खाए हम, तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। भोजन बनाने वाला पान गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए कैसे बना के वो खाया, जैसे पार्टी आदि में बनाते हैं ना, तो कैसे कैसे शुद्ध पात्र में बनाते नहीं। तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए विशेष परिस्थिति जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत खा के नमस्ते करके साइड हो जाना चाहिए। यदि व्यवहार संबंधी निवादी के लिए जाना भी पड़ जाता है तो वहाँ भी सावधानी रखना चाहिए। पहले आधा घंटा लगाते थे तो 10 मिनट में आ जाना है, पहले घंटे लगाते थे तो 20 मिनट में आ जाना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके संसार से कटता रहना चाहिए, सावधान होकर सतर्क रह के उनसे बचना चाहिए। जितना भी ऐसा इस तरह का खान पान जितना भी आप थोड़ा सा भी अंदर जाता है तो वो भी हमारे पर मतलब उसका असर होता है ना। होता है, लेकिन सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और ध्यान रखेंगे तो फिर उससे बच भी सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके वो फिर अधिक प्रभाव नहीं डालता है। जितना हम, मान लीजिए खान पान एक विषय नहीं है ना, हजारों विषय होता है दिन भर क्रियाओं में। मान लीजिए 100 व्यवहार होता है, 100 में से 10 कंपलसरी करना, 90 तो हमारा प्रबल है ना, 90 फिर 10 को दबा देंगे। तो इसलिए सभी सुधर जाएगा एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो सामर्थ्य भी आता जाएगा, बुद्धि का स्तर भी विकसित होता जाता है, हमारा निर्णय करने का सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, कहाँ पर कैसे व्यवहार करना, कैसे नहीं करना, कैसे उसको एडजस्ट करना आदि सामर्थ्य परमात्मा की कृपा से आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे तो फिर सफल हो जाएंगे। सुदेशना माता जी। आचार्य जी, ये जो समाचार हमको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बहुत कम, 5-10 मिनट, 15 मिनट, नहीं तो घंटों घंटों देखते ही रहेंगे, फलस्वरूप देखिए कुछ नहीं। आप 5 दिन बाद समाचार देखेंगे तो लगेगा कि वही तो बातें हैं, कुल मिला के थोड़ा सा मिलजुल रहते हैं, तो उसी बात को आवृत्ति करते रहते हैं। तो समाचार भी अधिक नहीं देखना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है, समय बर्बादी है और दिमाग ख़राब करते हैं उन लोग। मुख्य न्यूज़ देख लिए दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो भी रात्रि को सोने से पहले तुरंत नहीं देखना चाहिए, वो दोपहर के समय अथवा शाम काल के समय देख लेना चाहिए। क्योंकि जो हम रात्रि को सोने से पहले क्रियाएं करते हैं ना, वो स्वप्न में आता है और उस प्रकार से फिर चित्तवृत्ति बनती। तो रात्रि को सोने से पहले अथवा सायंकाल के बाद से लेकर रात्रि सोने तक अच्छे विचारों से युक्त होना चाहिए, श्रेष्ठ विचारों को संग्रह करना चाहिए। तो अब क्या होगा, उसका प्रभाव रात्रि नींद के ऊपर पड़ेगा, नींद हमारा सत्वगुण युक्त होगा और नींद सत्वगुण युक्त होने से सुबह भी हमारा बहुत अच्छा होगा, सुबह अच्छा हुआ तो फिर दिन भर भी अच्छा चलेगा। इसलिए मोबाइल, यूट्यूब, न्यूज़ आदि बहुत सावधानी से देखना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ये सब बहुत बड़ा जहर है, जो समझेगा नहीं तो जहर खाते खाते मर जाएंगे, स्लो पॉइजन है ये। तो इनको प्रयोग करते समय भी जितना अति आवश्यक लगता है, थोड़ा बहुत देश दुनिया का न्यूज़ देखना है, समाचार रखना है, उतना थोड़ा सा देख लेना है। नहीं तो किसी से ऐसे ही तो उड़ के आ भी जाता है आस पड़ोस में, देखने से ही चलेगा ऐसे नहीं। हम तो कई महीनों तक भी नहीं देखते हैं, क्या हो जाता है समझ पता ही लग जाता है। अच्छा जी, फिर हम लोग को भी बचना चाहिए ना, अगर उधर ऐसे हुआ तो हम भी ऐसे नहीं करेंगे तो आगे फिर बच जाएंगे, वैसे तो कुछ जानना पड़ता है ना। बताए ना, थोड़े देर के लिए सामान्य ज्ञान ले लेना चाहिए। 3 दिन में देख लिए,
एक सप्ताह में देख लिया, अथवा दिन में देखना हुआ तो 10-15 मिनट देख लिए मुख्य न्यूज, बस घंटों घंटों पलटते पलटते इसको देख लिया, उसको देख लिया, उसको देख लिया। अधिक देखना फिर हानिकारक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना मार्ग के लिए, ध्यान साधना में मन को एकाग्र करने के लिए ये सब हानिकारक है ना। ठीक है आचार्य जी, तो धन्यवाद। यदि विशेष आवश्यकता लगता है तो थोड़ा बहुत प्रयोग करें, नहीं तो बच के रहें इनसे। ठीक है, और कोई बात? जी मोबाइल ही सबसे ज्यादा हानिकारक हो रहा है। हाँ, तो हानिकारक को भी हम यदि लाभकारक बनाना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। उसी को ही लाभकारक बना सकते हैं, उसी को ही हानिकारक बना सकते हैं। हमको क्या करना है, कैसे प्रयोग करना है, अपने ऊपर है। जितना सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, उससे लाभ ले लेंगे। चलिए, हम ध्यान का अभ्यास करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। सीधा बैठेंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ पर स्थिर हो जाइए। नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, जहाँ भी हैं, स्थिर हो जाइए, पत्थर बन जाइए, बिल्कुल शांत, स्थिर। संकल्प करेंगे, अभी मैं थोड़े काल के लिए ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करूँगी। परमात्मा का चिंतन, बाह्य सभी विषय को हटा देना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर, बाहर, चारों ओर विद्यमान हैं। ईश्वर हमारी परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम वैद्य है। जितने भी शारीरिक मानसिक कष्ट बाधाएं हैं, परमात्मा को सच्चे भक्ति से स्मरण करते हुए उनके सामने रखना है। शांत होकर समर्पित भाव से जब परमेश्वर को अपने दुख कष्ट जनाते हैं, ईश्वर की कृपा से हमको सद्ज्ञान मिलता है, सद्प्रेरणा मिलता है। उससे हम अपने कष्टों को दूर कर पाते हैं। दिन भर व्यवहार में जब हम ईश्वर को स्मरण रखते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से करते हैं, काम चोरी नहीं करते हैं, आलस्य प्रमाद नहीं करते हैं, तब ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बिल्कुल शांत होते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार, काला पर्दा टांग देंगे। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के समय अर्थ विचार, किसी एक गुण को लेकर, सर्वज्ञ हैं, आनंद स्वरूप हैं, न्यायकारी है, किसी एक गुण को बार बार आवृत्ति करना है सूक्ष्म रूप में। अर्थ विचार पूर्वक गहरी श्वास भरेंगे, लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें,
पुनः श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें। ईश्वर मेरे साथ है, परमात्मा में मैं डूबा हुआ हूँ, यह अनुभूति बनाए रखेंगे। मन में सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप बहुत धीरे धीरे सूक्ष्मता से करेंगे। हे परमपिता, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, यह भाव बनाते हुए ईश्वर समर्पण। ईश्वर के अनेक गुण हैं, उसमें से किसी एक गुण को लेकर कई दिनों तक अभ्यास करनी चाहिए। 1 सप्ताह 15 दिन तक एक गुण को लेके अभ्यास करनी चाहिए, फिर से दूसरे गुण लेना चाहिए। तो बार बार हम एक गुण को लेकर अभ्यास करने पर धीरे धीरे उस गुणों से संबंधित लाभ हमें दिखाई देने लग जाता है। वेद में कहा गया है, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र परमात्मा परिपूर्ण हैं, आच्छादित हैं। परमपिता परमेश्वर चेतन हैं, न्यायकारी है, सदा हमारे साथ रहते हैं। सच्चे हृदय से, निर्मल अंतःकरण के साथ जब हम परमात्मा के सानिध्य में आते हैं तो उनका दर्शन होता है, उनसे विशेष ज्ञान, बल, आनंद आदि की प्राप्ति होती है।
पुनः एक बार ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। गहरे श्वास भरिए। पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। ईश्वर के ध्यान करते समय बिल्कुल समर्पण भाव, शांत होते हुए मंत्रों के माध्यम से, कोई विशेष शब्दों के माध्यम से, भजन की पंक्तियों के माध्यम से समर्पित हो जाना होता है। जैसे एक भजन की पंक्तियाँ हम प्रार्थना करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। परमात्मा ही हमारे वास्तविक हितैषी हैं। संसार में सभी संबंध आदि जितने भी होते हैं वो तो हमको सहयोग भी करते हैं, साथ साथ कुछ हमसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, किंतु वास्तविक अपेक्षा रहित होकर हमारे उपकार करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद भावना रखते हुए, कृतज्ञ भावना रखते हुए ईश्वर को समर्पित हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना होता है। प्रभु आप ही आप हैं। विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हम यह श्रेष्ठ कार्य कर पाए। हे प्रभु, आप महान हैं। आप हमें सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान प्रदान कीजिए। हम नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठें, आपका ध्यान करें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए। हम आपकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें, पुरुषार्थी बने, मेहनती बने, परोपकारी बने, आपको ही सर्वश्रेष्ठ जाने माने, आपके प्रिय बने। हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, ऐसे हमें अंतर्यामी रूप से प्रेरित कीजिए। आपका पुनः बारंबार धन्यवाद प्रभु।
अंतर हृदय से ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। आँखों को सहलाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए आँखों को खोलेंगे। ऐसे नित्य प्रति हम अभ्यास करें। अब हम ध्यान के पश्चात मौन, गंभीर, शांत रहने का अभ्यास करते हुए आगे की क्रियाओं को करना चाहिए। नित्य प्रति ऐसे हम ध्यान का अभ्यास करें।